नमस्कार दोस्तों, कथा ध्रुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है और मैं वर्षों से मनोविज्ञान पढ़ाता रहा हूँ। इस चैनल पर हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उन कहानियों के पीछे छिपे विचार, भावनाएं और रहस्यों को समझते हैं। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ एक ऐसे मंदिर तक जो मानो इतिहास की आंखों से ओझल हो गया हो। प्रारंभ। जंगलों के बीच छुपा हुआ एक रहस्य। भारत भूटान की सीमा पर फैले हुए बक्सा जयंती हिल्स के भीतर घने बांस के जंगलों, हाथी की पगडंडियों और धुंध से लिपटी पहाड़ियों के बीच एक ऐसा मंदिर छिपा है जिसके बारे में बाहर की दुनिया लगभग कुछ नहीं जानती। स्थानीय आदिवासी इसे कहते हैं डुप्लीकेट कामाख्या, कभी छाया कामाख्या और कभी जंगल की कामाख्या, यानी कि असली कामाख्या का शैडो, उसका प्रतिरूप। यहां पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, कोई सीढ़ियां नहीं, कोई परिक्रमा मार्ग नहीं, सिर्फ जंगल की वो पगडंडियां जिनका इस्तेमाल हाथी, गेंडा और कभी कभार इंसान करते हैं। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद पहाड़ियों के मोड़ पर अचानक एक पत्थर का उठा हुआ प्लेटफॉर्म दिखता है, जैसे प्रकृति ने खुद किसी प्राचीन मंदिर को अपनी बाहों में छुपा कर रखा हो। यही है डुप्लीकेट कामाख्या टेम्पल। यही है डुप्लीकेट कामाख्या टेम्पल। इसी मंदिर में है सबसे बड़ा रहस्य। आज हम जिन मंदिरों को जानते हैं उनका जिक्र कहीं ना कहीं इतिहास में मिलता है। किसने बनवाया, कब बनवाया, क्यों बनवाया, लेकिन इस मंदिर के बारे में ना कोई ताम्रपत्र है, ना शिलालेख, ना किसी राजा का नाम, न किसी इतिहासकार की टिप्पणी, कुछ भी नहीं। लेकिन इसका आकार, इसका गर्भगृह, इसका योनि आकृति वाला पवित्र कुंड, यहां तक कि इसकी वास्तुकला, सब कुछ असली कामाख्या जैसा। ऐसा मानो किसी ने कामाख्या को कॉपी पेस्ट करके जंगल में रख दिया हो, बस थोड़ा रफ, थोड़ा अनगट, लेकिन बिल्कुल वैसा ही। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। स्थानीय जनजातियों की दास्तान, चलती फिरती देवी। बोडो, राभा और मेच जनजातियों के लोगों के बीच एक पुरानी कथा चलती है। वे कहते हैं देवी वहीं जाती है जहां धरती पर रक्त गिरता है। बहुत पुराने समय में जब कामरूप के राजाओं के बीच युद्ध हुए, सत्ता के लिए संघर्ष हुआ और देवताओं के नाम पर हिंसा हुई, तब देवी नीलांचल, गुवाहाटी की कामाख्या से रुष्ट होकर निकल पड़ी। रात के अंधेरे में लाल धुंध बनकर वह इन पहाड़ियों तक आईं और जंगल के लोगों से बोली, मेरे लिए एक घर बनाओ, अभी, इसी क्षण। स्थानीय मुखियाओं ने उसी रात जंगल के पत्थरों, मिट्टी और अपने श्रम से एक छोटा सा मंदिर तैयार कर दिया। सुबह होते होते मंदिर तैयार था। देवी यहां कुछ समय रहीं और जब फिर से शांति लौटी, वह वापस नीलांचल लौट गईं। मंदिर यहां रह गया, उनकी एक छाया की तरह। यही वजह है कि इसे छाया कामाख्या या शैडो कामाख्या कहा जाता है। यही है डुप्लीकेट कामाख्या टेम्पल। मंदिर का स्वरूप, सादगी में छुपी हुई शक्ति। अगर आप इस मंदिर को देखेंगे तो पाएंगे गर्भगृह के भीतर एक प्राकृतिक योनि आकृति वाली गहरी शिला है। साल भर यहाँ पानी भरा रहता है, जैसे गुह्य ज्ञान का कोई अथाह कुंड। सामने एक छोटा टूटा फूटा मंडप है, स्तंभ झुके हुए, जड़ें ऊपर से लटक रही हैं। छत पुराने काल की रेखा देउल शैली की है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी, जैसे किसी ने असली कामाख्या का एक मिनी वर्जन बनाया हो, लेकिन किसी घने जंगल में। रात के अनुष्ठान जो खुले में नहीं होते, अब इसे कोई बड़ा मंदिर नहीं मानता, लेकिन कई तांत्रिक साधक मानते हैं कि यह स्थान कच्ची शक्ति यानी रॉ शक्ति से भरा है। इसलिए यहाँ लोग चुपचाप आते हैं, खासकर अमावस्या की रात, काली पूजा और अंबुबाची के दिनों में, जब असली कामाख्या बंद रहती है। कहा जाता है कोई घंटा नहीं बजता, कोई मंत्र नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ मौन और शिला पर चढ़ाए हुए लाल फूल। कभी कभार जंगल के गार्ड बताते हैं कि रात में यहां दीपक जलता दिखा, पर अंदर कोई नहीं होता। 3 अनोखी घटनाएं जो इसे और रहस्यमय बनाती हैं। पहली घटना 1930 के दशक की। एक ब्रिटिश अफसर चार्ल्स एलिस हाथियों का ट्रैक करते करते इस मंदिर तक पहुंच गया। उसने लिखा,
यह मंदिर गुवाहाटी वाली कामाख्या की सीधी रेखा में आता है, जबकि उनके बीच कोई मार्ग नहीं। दूसरी घटना 1980 की। कामाख्या के ही एक पुजारी को सपने में देवी ने कहा, मेरे दूसरे घर को क्यों भूल गए। वह जनजातियों के साथ यहां तक पहुंचे और कहा, यह स्थान प्राचीन भी है और जंगली भी, जैसे देवी खुद सांस ले रही हो। तीसरी घटना 2000 के दशक। 2 फॉरेस्ट रेंजरों ने यहां से शंख की आवाज सुनी, लेकिन मंदिर के अंदर कोई नहीं था, कोई शंख नहीं था। क्यों बनाया गया होगा यह मंदिर? 4 प्रमुख सिद्धांत। इतिहासकारों के 4 अनुमान हैं। 1. यह शायद तांत्रिकों का निजी रिट्रीट था। 2. या असली कामाख्या से भी पुराना जनजातीय केंद्र। 3. या युद्धों के समय एक सुरक्षित अस्थायी धाम। 4. या फिर छाया पीठ यानी रिचुअल डुप्लीकेट। इनमें से किसा सच है, किसी को नहीं पता। मंदिर अब भी वही है, जंगल के भीतर, जड़ों के बीच अटका। दीवारें टूटी, लेकिन आंतरिक गर्भगृह अभी भी वही, जिंदा, निश्चित, अडिग। बहुत कम लोग इसे जानते हैं। कुछ विद्वान, कुछ साधक और कुछ स्थानीय वनवासियों को छोड़कर यह मंदिर लगभग दुनिया से गायब है। दोस्तों, यह था भारत के सबसे रहस्यमय और सबसे कम ज्ञात शक्ति स्थलों में से एक, डुप्लीकेट कामाख्या टेम्पल की कहानी। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि हर शक्ति स्थान सिर्फ पत्थर नहीं होता। कभी कभी वो एक एहसास होता है, एक छाया, एक सांस, एक मौन जो सिर्फ जंगल समझता है। अगर आप चाहें, मैं इसकी यात्रा मार्ग, मुख्य कामाख्या से तुलना या इससे जुड़ी और कहानियां भी तैयार करूंगा। क्या आप चाहेंगे?